Lot of query on what will be next on Nifty. So we will doing a Nifty analysis on weekly time frame, daily time frame, and a hourly time frame to see what is happening in Nifty. Before that, let's see what data is saying. So this data we are maintaining from quite some time. So you can see from last 3-4 days, like post expiry, if you see the fresh data, again FI have increased their short from 98,000 to 110 to 118. At the same time, reduce their index shorts also, future shorts also. At the same time, they have increased their कैश सेलिंग. तो अभी सब जगह से प्रॉब्लम आ रही है, कैश में भी सेल कर रहे हैं, फ्यूचर भी इंडेक्स भी सेल कर रहे हैं. प्लस यू कैन सी जब ये सब होता है तो निफ्टी भी नीचे जा रही है. 26053, 25877, नाउ 25722. एट द सेम टाइम RSI इज ऑल्सो ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स. सो डेटा इज नेगेटिव, नो डाउट. लेट्स सी द प्राइस एक्शन. तो सबसे पहले हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में. ऑलवेज स्टार्ट विथ वीकली टाइम फ्रेम. वीकली टाइम फ्रेम में इफ यू ऑब्जर्व, सो निफ्टी वाज मेकिंग प्रोबेबली डबल टॉप यहाँ पे. ठीक है, ये नॉट डबल टॉप, लाइक वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये जो थी यहाँ पे स्विंग ऑन September 24. From there, Nifty has again taken rejection last week plus this week. So almost formed a shooting star. But always remember, for a bearish candlestick, you need a confirmation. So once Nifty is closing below 25,711, तब confirmation आ जाएगा कि एक shooting star confirmation है, Nifty can go much lower. But let's see. तो weekly में Nifty has taken resistance at its previous resistance, no doubt on that. Let's see on daily. सो डेली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ था, दिस जोन. ठीक है, बट एट द सेम टाइम निफ्टी हैव टेकन सपोर्ट एट दिस प्रीवियस सपोर्ट ओनली. जो यहाँ पे सपोर्ट जोन बना था, जो छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, तो यहाँ पे भी निफ्टी ने सपोर्ट लिए. तो व्हाट कैन हैपन नाउ, इधर यू कैन सी यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बन सकता है. लाइक यू कैन सी कि निफ्टी में एक छोटा सा ऐसा कैंडल बनेगा, विक बनेगा, एंड देन निफ्टी इज गोइंग अगेन अपसाइड. ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है दिस लेवल 2718, देन वी कैन से अ डबल बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड. सो अभी डबल बॉटम वाला डबल टॉप बन रहा, दैट विल सी ऑन मंडे. दैट विल बी वेरी क्रिटिकल एक्चुअली. ठीक है, नाउ लेट्स सी समथिंग मोर. अगर डबल टॉप का कंफर्मेशन हुआ तो निफ्टी कहां तक जा सकता है. So guys, if you remember this level जहां से निफ्टी में ब्रेकडाउन चालू हुआ था, so that comes around 25,540, 550, 540. तो ये बहुत अच्छा जोन है निफ्टी में जहां पे सपोर्ट ले सकता है. और एल्स निफ्टी कैन टेक सपोर्ट एट दिस जोन विच वाज अ गैप विच कम्स अराउंड 25,380 के अराउंड. ठीक है, तो ये है निफ्टी जिसमें मैक्सिमम नीचे जा सकता है. नाउ लेट्स सी, अगर ये तोड़ा, सी व्हाट कैन हैपन नाउ. लेट्स अज्यूम कि निफ्टी ब्रेक्स दिस रेंज और निफ्टी यहाँ पे आ जाता है, पूरा यहाँ सपोर्ट ले लेगा. व्हाट कैन हैपन नाउ, निफ्टी कैन गिव अ पुल बैक लाइक दिस, देन अगेन इट कैन रिटेस्ट, अगेन इट कैन गिव अ ब्रेकडाउन. ठीक है, तो अभी क्या ऐसी मंथली टाइम फ्रेम निफ्टी इज बुलिश, वीकली में भी बुलिश है एज पर द स्ट्रक्चर. सो वी वोंट शॉर्ट, वी विल ओनली लॉन्ग बट एट द करेक्ट प्राइस. अगर आपको यहाँ पे निफ्टी मिल जा रहा है, डबल बॉटम भी बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको निफ्टी मिल रही है 25,550 के लेवल्स में, यू कैन बाई. यहाँ पे एक बाई लेवल बनता है. सो देर आर मेनी चांसेस सिंस द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज बुलिश. सो हर शॉर्ट टाइम फ्रेम में वी विल टेक अ बुल बेट ओनली. लेट्स गो टू 60 मिनट्स टाइम फ्रेम. 60 मिनट्स, लेट मी शो यू सम 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्नल आया था कि लास्ट आवर में बुलिश कैंडल बनी. लेट्स सी द फॉलो अप. यहाँ पे अगर विक बनती है, लाइक इफ यू गेट एन हैमर टाइप ऑफ कैंडल इन द फर्स्ट आवर ऑन मंडे, तो वी कैन से चलो डबल बॉटम बना है, निफ्टी कैन मूव नाउ एट दिस रेंज. ठीक है, बट अगर ये नहीं बना और यहाँ पे एक डाउनफॉल आ जाता है, लाइक इफ वी गेट क्लोज बिलो दिस लाइन, तब निफ्टी कैन फाइंड सपोर्ट एट दिस लेवल्स, देन एट दिस लेवल्स ओनली. ठीक है, तो अभी
Now let's see moving average. As you remember in our video, previous video, we had said about the moving average. So moving average कहाँ पे आ रही है? So Nifty has given a close below its daily moving average, no doubt on that. So 10 EMA का इज्जत अभी नहीं है. Now let's see where 20 EMA is coming. 20 EMA is coming around 25,600. So 25,600 you can see some support अगर Nifty breakdown आता है तो. तो right now we are in the make or break zone. एंड सिंस वीकली पैटर्न भी आप देखोगे ना, वीकली में क्या था, ये छोटा सा सॉसर जैसा पैटर्न बन रहा था और उसको ब्रेकआउट में ये 25,670 वाज द जोन, और इधर ही कहीं घूम रहा निफ्टी. तो अभी जब इतने पैटर्न्स बने लग जाए ना, और जब क्लियर पैटर्न्स नहीं बने, तब होता है कि आप पुल बैक्स आर ऑलवेज डीप. यू कैन फाइंड निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड, ऐसे ऐसे मूव्स आएंगे, ऐसे आएगा, फिर जैसे आप सोचे सब चीज ठीक हो जाए फिर वैसे मूव आ जाएगा. तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग करने में दोनों में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, बिकॉज द पुल बैक ऑन बोथ द साइड विल बी डीपर. तो फॉर द कमिंग वीक ऑन मंडे इज द मेन थिंग कि मंडे क्या होता है. अगर मंडे इफ यू फाइंड सम बुलिश कैंडल ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है एक्चुअली. ठीक है, डबल बॉटम जैसा सेटअप बनेगा, बट अगर ये ब्रेकडाउन आता है देन डबल टॉप बन जाएगा, लाइक यू विल गेट अ एम पैटर्न, जिसको हम लोग एम पैटर्न बोलते हैं. सो एम पैटर्न इज नथिंग बट लाइक ऐसा एम पैटर्न बन जाएगा. सो दिस इज एम पैटर्न का कंफर्मेशन. कंफर्मेशन तभी आएगा जब इसके नीचे हम क्लोज दे रहे हैं. सो ये एम पैटर्न बन रहा है कि डब्ल्यू बन रहा है, दैट ऑल वी विल नो ऑन मंडे. बट अभी कोई अगर आपको बोला कि निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा राइज आएगा, दैट इज नॉट द केस. अभी यहीं से वजह से डेटा इज बियरिश नो डाउट, एफ आई ए और ऑल शॉर्ट्स, बट यहाँ पे देखना है यहाँ पे निफ्टी क्या कर रही है ऑन मंडे. So based on that, we will take our decision and we won't short so easily. छोटे टाइम फ्रेम जो पुट ले ली तो अलग बात है, बट ऑन द लॉन्गर horizon निफ्टी इज बुलिश. सो ऑलवेज लुक पोजिशनली, यू शुड लुक फॉर अ बुल ट्रेड ओनली. ठीक है, लेकिन उस, और एज वी ऑलवेज सेज कि हर जगह एक लेवल होना चाहिए सही टाइम में, यू शुड बाई सो दैट आपको अच्छा मूव मिले. सो दिस इज द बेस्ट लेवल, दिस इज द बेस्ट लेवल जहाँ पे निफ्टी अच्छा से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जहाँ से चांसेस है कि वो ज़्यादा हाई जा पाए. सो ऑल द वेरी बेस्ट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर यू थिंकिंग कि निफ्टी कहाँ जानी चाहिए, बुलिश है कि बियरिश है फॉर द कमिंग डेज. थैंक यू सो मच.